करंट अफेयर्स 2022 के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारे करंट अफेयर्स सीरीज़ का 6वां वीडियो है। इससे पहले के 5 वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर्स को देखा। आज हम एक बार फिर से करंट अफेयर्स में जो भी इम्पोर्टेंट घटना है उसको एक बार फिर से संकलित करने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया भी था। एलोन मस्क की कंपनी है ये। आजकल स्पेस टूरिज्म भी करने लग गया है। तो स्पेस एक्स का एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट में होता क्या है? इसमें यह है कि इसमें करीब 12,000 छोटे उपग्रहों को छोड़ा जाएगा। इस तरह से ये एक क्लस्टर का निर्माण करेंगे और इस क्लस्टर के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की समस्या है, टेलीफोन टावर की समस्या है। वहाँ पर स्टारलिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से इंटरनेट की सर्विसेज लोगों को प्रदान की जाएगी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इस परियोजना का क्या महत्व है। हमें ये अच्छे से पता है कि दुनिया के जो 4 अरब से अधिक लोग अभी भी इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इंटरनेट यूज़ करना एक तरह से फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। तो इसीलिए स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है वो ये चाहता है कि दुनिया के ऐसे क्षेत्रों में भी जो है इंटरनेट पहुँचाया जा सके जहाँ पर अभी तक क्या नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, टेलीकॉम टावर नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिप्री। तो सिप्री क्या है? तो सिप्री का फुल फॉर्म जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम हम याद रहना चाहिए। तो ये क्या करता है कि ये एक संस्थान है जो स्टॉकहोम में बेस्ड है। ये दुनिया भर में जो भी हथियारों की खरीदी और बिक्री होती है उसके ऊपर नज़र रखती है और एक रिपोर्ट जारी करती है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से दुनिया को यह बताने का प्रयास करता है कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा हथियारों की खरीदी या बिक्री करते हैं। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार जो है 3 प्रमुख देश हैं जो दुनिया का जितना भी हथियारों की खरीदी और बिक्री होती है उसका 62% जो है ये खरीदी और बिक्री करते हैं। तो उसमें सबसे टॉप में कौन है? अमेरिका, दूसरा कौन है? चीन, और तीसरा कौन है? भारत। क्लोज हाउ। अब क्लोज हाउ क्यों खबरों में है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये पहली एशियाई मूल की महिला है जिसको क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। और कौन सी फिल्म के लिए मिला है? नोमैडलैंड के लिए मिला है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये चीनी मूल की है। इस तरह से ये पहली एशियन महिला है जिसको अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? नोमैडलैंड के लिए। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? जस्टिस एन.वी. रमन्ना। और ये भारत के 48 नंबर के क्या हैं? चीफ जस्टिस हैं। और इनका जो कार्यकाल है कब तक रहेगा? 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। इंद्रनौसेना अभ्यास होता है किसके बीच होता है? भारत और रशिया के बीच होता है। और ये कौन से नंबर का था? ये 12वां नंबर का था। दोनों के बीच जो है नौसेना अभ्यास हुआ। कहाँ पर हुआ? यह हुआ आपका बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर कहाँ है? यूरोप में है। तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में नौसेना अभ्यास किया गया। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगला करंट अफेयर्स ये है कि जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना करेगा, है ना। तो क्योंकि जो भारत जो है उसने जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये वादा किया है कि बहुत जल्दी अपनी जो इकोनॉमी है उसे क्लीन एनर्जी की ओर लेके जाएगा। तो इसी प्रॉमिस के तहत अब क्या कर रहे हैं, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो मथुरा में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना करेगा। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की इसकी स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद। तेलंगाना में एक मंदिर है, उसका नाम क्या है? रुद्रेश्वर मंदिर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1213 में हुई थी। किनके द्वारा की गई थी? काकतीय शासकों के द्वारा की गई थी। और इसे काकतीय शासक राजा गणपति के सेनापति रेचारला रुद्र ने बनवाया था। तो ये मंदिर अभी खबरों में क्यों है? क्योंकि इस मंदिर को जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से भारत का 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा धोलावीरा करके एक जगह है गुजरात में जो कि
हड़प्पा शहर के रूप में प्रसिद्ध है, तो उसे भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। और इस तरह से यह भारत का 40वां साइट है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं धोलावीरा के बारे में। तो जो धोलावीरा है सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है और यह शहर लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आया और इसका अस्तित्व लगभग 1500 ईसा पूर्व तक बना रहा। अब ये जो धोलावीरा है, इस शहर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इस शहर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देख लेते हैं? मध्य शहर, गढ़ और निचला शहर। बाकी के जो शहर होते थे हड़प्पा के, वो 2 भागों में बटे हुए थे, है ना। एक जो होता था पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, 2 भागों में बटा हुआ था। और संभवतः ये मान सकते हैं कि जो पश्चिमी भाग था उसमें रईस लोग रहते थे और पूर्वी भाग में आम लोग रहते थे। लेकिन धोलावीरा का शहर जो है, इसका अपवाद है, वह 3 भागों में बटा हुआ है। और इस शहर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसका जो निर्माण है वो चूने के पत्थरों से किया गया है और यहाँ पर बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक भी प्राप्त हुए खुदाई के दरमियान। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले विज्ञापन का बोर्ड नजर आता है। यहाँ पे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विज्ञापन जो है बोर्ड के माध्यम से करते थे। यहाँ पर स्टेडियम की भी साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ? धोलावीरा में। तो अब धोलावीरा जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल हो गया है और इस तरह से भारत का 40वां साइट है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। नोएडा में बनेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज और यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर भारत के समृद्ध विरासत और राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ बनेगा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज? नोएडा में बनेगा। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चीन ने एक सुपर स्पीड से चलने वाली जो ट्रेन है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जिसे हम मैग्लेव ट्रेन भी कहते हैं, वो लॉन्च किया है। और ये चीन की सबसे तेज गति से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन है और इसकी वजह से वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है शेंझेन और एक और शहर जिसका नाम क्या है? शंघाई। तो इन दोनों के बीच पहले 10 घंटे का सफ़र लगता था अगर हम ट्रांसपोर्ट करते थे, आना जाना करते थे तो। लेकिन अब कितना घंटा लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा लगेगा। तो ये जो मैग्लेव ट्रेन है चाइना की सबसे ज़्यादा हाई स्पीड वाली मैग्लेव ट्रेन है। और एक चीज़ और हम फैक्ट देख लेते हैं कि सबसे अधिक जो मैग्लेव ट्रेन का जो नेटवर्क है वो भी कहाँ पर है? चाइना में है। एक नई योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है, इसका नाम है प्रोजेक्ट 75 और इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत भारत सरकार 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। कितने करोड़ की लागत से? 50,000 करोड़ की लागत से करेगी। और ये इस प्रोजेक्ट के तहत जो पनडुब्बी है उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में स्थित मझगांव डाक यार्ड्स लिमिटेड में किया जाएगा। एक फंड होता है जिसका नाम क्या है? जिला खनिज कोष। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। तो इसमें होता ये है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनन का कार्य हो रहा है और उसकी वजह से लोग जो हैं, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो उन लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए इस फंड की स्थापना की गई है। तो इस फंड में जिस कंपनी को वहाँ पे खनन का दायित्व मिला होता है, तो वो क्या करती है? एक परसेंटेज, निश्चित मात्रा में जो परसेंटेज फिक्स होता है उसे इस कोष में क्या करती है? वो डोनेट करती है, दान करती है, देती है। और इस कोष के माध्यम से जो संबंधित जिला है वो क्या करता है? विकास के काम करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो खनन की वजह से प्रभावित हुए हैं। तो पहले इसका जो कंट्रोल था वो राज्य सरकारों के हाथ में था, लेकिन अब इसका जो कंट्रोल है केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार का ऐसा मानना था कि राज्य इस फंड को दूसरे कार्यों के लिए डाइवर्ट कर देती है। और इस योजना को हम किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नाम से भी जानते हैं। और जो जिला खनिज कोष है वो सभी जिलों में होता है। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। तो 28 जो है जिला खनिज कोष हैं। दुशांबे, ये जो जगह है दुशांबे, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है, तो वहाँ पर एससीओ की बैठक हुई है। अब एससीओ क्या है? संघाई सहयोग संगठन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो देश शामिल है, कितने देश शामिल हैं इसमें? चीन शामिल है, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान।
पहले शामिल थे, इसलिए इनको क्या बोलते थे, संघाई 5 ग्रुप के नाम से भी जाना जाता था। फिर बाद में मतलब 15 जून 2001 को इसका नाम क्या हो गया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसका नाम मतलब संघाई सहयोग संगठन हो गया। तो इसमें अब 2 और देश शामिल हुए, कौन कौन से, हमारे भारत और पाकिस्तान। तो इसका जो शिखर सम्मेलन अभी कहाँ हुआ था, दुशांबे में हुआ था। तो इस फैक्ट को हमको क्या करना है, याद रखना है। एनटीपीसी जो भारत सरकार की कंपनी है, ये कच्छ के रण में जो कि गुजरात में स्थित है, उसमें भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। कितने गीगावाट क्षमता होगा इसकी गीगावाट क्षमता होगी 75 गीगावाट क्षमता होगी इसकी। तो इस तरह से भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। और कहाँ स्थापित किया जाएगा, कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा। कच्छ का जो रण है वो गुजरात राज्य में स्थित है। पटना में बनेगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान। अब जो डॉल्फिन है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है और ये कौन सी नदी पाई जाती है, ये मुख्यतः गंगा नदी में पाई जाती है। तो ये जो है ये लुप्त प्राय जंतु घोषित किया गया है इसे, किसके तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो इसे बचाने के लिए इसको राष्ट्रीय जलीय जीव तो घोषित किया ही गया है, साथ में इस पर अनुसंधान किया जाएगा। और वो अनुसंधान संस्थान कहाँ बनेगा, वो अनुसंधान संस्थान बनेगा पटना में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही नया कोई भी हमारा वीडियो आएगा तो आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी।